अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो आ चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जिम की डाइट के बारे में कि हमें डाइट किस तरह लेनी है, प्रॉपर वे किस तरह डाइट किस तरह ली जाती है। तो आज सुबह सुबह इसलिए उठ गया क्योंकि सुबह उठना वैसे भी अच्छा होता है। सुबह सुबह क्या जल्दी उठ गया। सुबह उठते हैं तो काम की शुरुआत अच्छी होती है और जो भी हम काम करते हैं वो हम ईज़िली कर सकते हैं और हमारे पास टाइम बहुत बच जाता है काम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो आज का टॉपिक ज़रा सा ये है डाइट के बारे में। मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक ट्रेनिंग करता हूँ जिम में जाके। वो आप जिम चलते हैं, वो हमारे तुफैल भाई, तुफैल फिटनेस, आपको उनका चैनल याद होगा। तो वो आपको अच्छी तरीके प्रॉपर गाइड करेंगे कि डाइट लेते कैसे, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते कैसे और हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़्यादा नीड होती है। जब हम ये चीज़ें लेना है, हमारे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो चलते हैं, वो आपको बताएंगे। और आजकल वीडियो ज़रा सी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। बिलीव मी, जो एक हम ब्रीदिंग भी करते हैं ना, वो भी ली नहीं जा रही थी। तो डॉक्टर ने रिकमेंड करा था कि ज़्यादा घर पे रहो। मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अभी इन्वायरमेंट ज़्यादा सही चल नहीं रहा है, आप घर पे रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। घर पे रहिए, फैमिली को भी रिकमेंड करें और बाहर जाए तो मास्क लगा के ज़रूर जाए। तो चलते हैं जिम और तो फिर वैसे डाइट के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो। तो अस्सलाम तो फिर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो गाइस आज मैं तुफैल भाई के पास आया हूँ। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे डाइट के हवाले से बात करते हैं कि डाइट क्या होती है, जिम जाने से बॉडी कैसे बन जाती है। मैं भी आपको अपनी फ़ोटो दिखाऊंगा जिसमें मैं बिल्कुल एक स्किनी हुआ करा करता था। तो तुफैल भाई, जब हम लोग डाइट की बात करते हैं तो पहली बात आपके जहन में क्या आती है? वेट लूज़ करना है, वेट गेन करना है। अगर जैसे कि कोई अगर वेट लूज़ करना चाहे पहले उसकी बताओ। वेट लूज़ के हवाले से मेन पॉइंट डाइट ही है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से वर्कआउट भी है। तो फिर बॉडी में फैट परसेंटेज भी तो हर किसी की ज़्यादा होती है ना। असल में फिर उसके हिसाब से चलना पड़ता है ना। फिर तो अगर किसी में फैट ज़्यादा हो तो? वेट ज़्यादा है तो फिर जाहिर है डाइट ज़्यादा करनी पड़ती है, वर्कआउट भी ज़्यादा है फिर। अच्छा, और अगर फैट कम हो तो? वेट कम हो तो फिर उसके हिसाब से वर्कआउट है। तो मतलब अगर जो बंदा अगर ज़्यादा फैट हो बॉडी के अंदर और वो अपनी बॉडी मेंटेन करना चाहे तो कम से कम कितने मंथ्स लगते हैं उसको कम ट्रांसफॉर्मेशन से करने कम में? अगर 90 kg वेट है उसका तो मेरे हिसाब से कम 3 मंथ। अच्छा, 3 महीने लगेंगे तकरीबन। लेकिन प्रॉपर कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे तो फिर वो जिम आते हैं 1 साल हो जाता है उनको, लेकिन वो सही। मेंटेन नहीं हो रही होती। उनकी वजह असल क्या? में वो डाइट फॉलो नहीं करते ना, जिम कंटिन्यू नहीं करते। अच्छा, बहुत से ट्रेनर अच्छे नहीं होते। सही। पर मैंने तो फिर भाई यकीन करो, जितने भी लोग जिम आते हैं ना, जिम आते हैं बस खाने से मकसद है। वो डाइट पता है क्या समझते हैं कि बस खा खा के पेट सही, भरता है, सही। रोटी खा रहे चावल। इसका मतलब ये तो नहीं है ना। अब ये शायद सही बात है। सही है। तो अब मुझे एक प्रॉपर डाइट बताओ। अब जैसे कि कोई अब जैसे कि आपको याद होगा पहले मैं बहुत पतला हुआ करा करता था यार। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने ऐसे माशाल्लाह मेंटेन हो गया। मेंटेन। तो अब चीज़ों बिल्कुल सूखा है, जैसे कि अपने बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो उनको क्या करना चाहिए, उनके बारे में असल जरा में बताओ। जो स्मार्ट लड़के होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल मकसद स्लिम। बिल्कुल ठीक है, समझ गया मैं। जाहिर है अब खर्चा तो करना पड़ता है। तो असल सही है। खर्चा कैसे? मेन पॉइंट वही डाइट है। डाइट है। डाइट को फॉलो करो तो आप माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। सही है। और अगर बंदा जो सूखे से होते हैं, मेरे बहुत सारे, मैं आपको खुल के सही अपना से। बात बताऊं तो ये प्रोटीन लेना सही है या नहीं है, ये भी ज़रा सा असल बताओ में सामने होगा। प्रोटीन एक अलग चीज़ है, गेनिंग अलग चीज़ है। सही है। अब दुबला पतला बंदा है वो तो ज़ाहिर है गेन करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब गेन के हिसाब से कोई सप्लीमेंट उसको कौन सा देना है वही बताना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो उनको सप्लीमेंट बताओ ना, आप कौन सा असल चाहिए? में सप्लीमेंट गेनिंग का तो तुम्हें पता है, अच्छा, वो तो मुझे पता है। सीरियस मास हो गया, जैसे ठीक कि है। नाइट्रोटेक हो गया, तो ये अच्छे इम्प्रूवमेंट लाते और हैं मेरे जिसमें। ऐसे बहुत से ऐसे दोस्त हैं बोलते हैं प्रोटीन मत लो, तुम्हारा स्टेरॉइड होते हैं उसके अंदर। असल में लेकिन ये क्या वो बात है? लोग बोलते हैं जिनको मालूमात नहीं होती। वाकई में नहीं होती। उनके कानों में भर दिया होता है कि यार इससे वो होता है, इससे वो होता है, रिएक्शन हो जाता है। भाई मैं जहाँ भी जाऊँ आपके सामने कैसे आप ब्रांड लो, आप क्यों लोगों ले रहे हो? तो यार हर कोई तो भाई, अब जहाँ से लोग सस्ता मिलेगा वो लोग अब तो सस्ती के चक्कर में तो फिर डॉक्टरों को भी पास तो तो जाना पड़ेगा फिर आपको। वो काम तो ख़राब है ना, अगर आप सस्ती चीज़ लें और वो तो बेकार सही है। बात है। पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, अगर बंदा अगर जैसे कि स्किनी बंदा है, अगर वो बॉडी बनाए उसको क्या क्या खाना होगा? हाँ, उसकी रूटीन बताओ मुझे सुबह से शाम तक। डाइट प्लान होता है अपने पास वैसे। तो बताओ ज़्यादा, डाइट प्लान में बताओ आप। जैसे कि ब्रेकफास्ट है, ठीक है। ब्रेकफास्ट में इधर 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 ज़रा सा मुँह करके बताएंगे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में आप उठें नाश्ते के लिए बिल्कुल ठीक है। कम से कम 2 ऑमलेट तो। ओके, 2 एग्स। बिल्कुल ठीक। 2 ऑमलेट हो,
साथ में ब्रेड हो, मक्खन हो, ये गेनिंग का बता रहा हूँ। सही है। हाँ, उसमें जर्दी भी खानी है बिल्कुल आपको। ठीक है। सही है। ये ब्रेकफास्ट हो गया। मीन्स जो येलोइश होता है, येलोइश पार्ट भी खाना है, वाइट पार्ट भी खाना है। बिल्कुल सही, ठीक है। दोनों ओके। दोनों खाना है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ आप 12-1 बजे के दरमियान, फ्रूट खा लिए, फ्रूट्स वगैरह केला ठीक खा है। लिया, बनाना खा लिया, सही है। XYZ कोई भी फ्रूट हो। बिल्कुल ठीक है। सही है। फिर आ जाओ आप लंच पे। लंच पे आ गए। लंच पे आए, गेनिंग के लिए वाइट राइस हो गया, चिकन ऐड कर लिए। तो वाइट राइस लेने, वो जो एक मसाले वाले चावल होता है, अगर वो ले तो वो बेकार है। वो तो फिर गेनिंग अगर ज़्यादा सिली में तो वो खा सकता है। पर वैसे तो- सूटेबल नहीं है ज़्यादा। हाँ, वाइट राइस मिर्चे वाले वाले चावल तो फिर वही अच्छा, वो पेट तो खराब आगे पेट खराब होने वाली बात है। वो फजूल की बात है। हाँ। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आगे सही। ब्रेक अपना लंच में लंच में चिकन ऐड कर ली, जैसे कभी बीफ ऐड कर लिया, ठीक है। सलाद ऐड कर लिया, बिल्कुल ठीक है। और अभी फिर जूस हो गया, जैसे बनाना शेक, कैमरे की तरफ देख के बताओ। बनाना अच्छा शेक हो गया। सही है। उसमें आप पीनट बटर ऐड कर लें। अच्छा अभी मौसम अच्छा है, खजूर ऐड कर लें, सही है। इंजीर ऐड कर लें जूस में। और वर्कआउट, अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी जिसम। तो ये वर्कआउट, अगर वर्कआउट से पहले अगर जिम में भी कुछ खा के आना पड़ेगा, जैसे कि केले वगैरह फिर जिम से पहले 1 घंटे पहले आपको बनाना खाना है। बनाना खाना, जिम करने से पहले 1 घंटे। और वर्कआउट करने के बाद वर्कआउट करने के बाद आप सीधी डाइट को फॉलो करो। डाइट फॉलो हाँ। करो। और तो फिर भाई बस आखिरी बात ये पूछनी है, ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोने से तकरीबन कितने घंटे पहले खाना खाना है? मेरे हिसाब से चेल पेल करनी चाहिए। सही है। और तकरीबन 2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, जब हम बेड पे जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले। खाना वाना खाने के बाद भी अच्छा, मतलब चेल पेल करे बंदा, देखे हजम हो गया ठीक खाना। है, डाइजेस्ट हो जाए फिर जाके सोए। हाँ, और सोने से पहले मेरे हिसाब से तो दूध नहीं पीना चाहिए, वो पेट में पड़ा रहता है। दूध नहीं पीना चाहिए। हाँ, मतलब पेट जो में पड़ा रहता है ना। जो खाना वाना खा ले वो ज़्यादा अच्छा है। खाना वाना खाए फिर थोड़ी चेल पेल करे। दूध ना पिए, दूध अगर सुबह पिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ये कहना सुबह चाह रहे बेहतर है, क्योंकि सुबह सुबह फिर सोना नहीं है ना, तो चेल सुबह पेल तो करनी है। पूरा दिन है, बंदा पूरा दिन हाँ, निकलेगा आराम से, सही, यहाँ हो सही। जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो गाइस ये आज हमारी डाइट की रूटीन थी। ये हमारे तुफेल भाई हैं, आपको पहले भी इनका चैनल मेंशन कर चुका हूँ, तुफेल फिटनेस के नाम से। बहुत से आपको ऐसे सर्टिफाइड ट्रेनर्स मिलेंगे जिनको कुछ पता ही नहीं है नॉलेज का, जो आपको बोलेंगे स्टेरॉइड्स ले लो, ये ले लो। यकीन करें, बिलीव मी, जब मैं जिम आया था तुफेल भाई ने ना मुझे प्रोटीन रिकमेंड किया था ना कुछ, बस तुफेल भाई ने बस मुझे एक बात समझाई कि मुझे अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है ना, तो आपको एक्सरसाइज करनी है और डाइट लेनी है। और मैं डाइट शुरू में लेता भी नहीं था, तुफेल भाई जानते, तुफेल भाई को बोलते हैं मैं मीठे खा के आ रहा हूँ, क्या क्या खा के आ रहा हूँ, ये शुरू की बात है। रबड़ी खा ली, अरे यार क्या कर तुफेल भाई सब कुछ बताओ, सब सही कुछ बात बताओ। है। तुफेल भाई ने बस एक बात करी, बस अपनी जो आपको कंसिस्टेंसी करनी है, कॉन्सिस्टेंट होके, जो आपको अपनी एक्सरसाइज एक तो करनी है और दूसरी आपको डाइट फॉलो करनी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो आप इंशाल्लाह बॉडी बिल्डर बन सकते हैं और आप अपनी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी आगे तक लेके जा सकते हैं। तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये हमारे तुफेल भाई थे। सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब मुझे लग रहा है इतनी जल्दी बढ़ नहीं रहे, ऐसे लग रहा है तुफेल भाई। इंशाल्लाह बढ़ेंगे। इंशाल्लाह बढ़ेंगे, आप लोग हैं और इंशाल्लाह अल्लाह साथ है। तो अपना ख्याल रखिएगा। और तुफेल भाई आजकल लोग कह रहे थे कि वीडियो बना नहीं रहा, आप और खुद ही अपनी बताएं, राय जरूर देना कमेंट में, राय जरूर देना, आप खुद ही बताएं, तबीयत ठीक नहीं थी, जो इसलिए कुछ वीडियो ना नहीं हो बना इस हवाले से। जी सवाल है। इंशाल्लाह तो बहुत जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।